संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी ये वो स्थान है हिमाचल प्रदेश ਵਿੱਚ ਭੁੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ व्यास और पार्वती नदी का मेल हुंदा है। ਇਹ सामने तुसीं देख रहे हो नौका, ये बेड़ी इस तरह इस एक बेड़ी जो पुरातन समय की हुंदी सी उस विच सवार हो के आए हैं गुरु नानक देव पातशाह और नाल उन्हां दे हन भाई बाला जी और भाई मरदाना जी। इत्थे आए हैं ते बेड़ी वाले नूं जदों यह स्थान आंदा है भुंतर दा ते ओ गुरु नानक देव पातशाह आखदे हैं भाई बेड़ी वालिया सानू इत्थे ला दे। और बेड़ी वाला बड़ा पसीनो पसीनी होया पिया सी ते ओ दरअसल होया कि यह जो जगह है इत्थे भूतां दा वास हुंदा सी। भूतां दा वास कोई भी इत्थे शाम दे वेले शाम तो बाद ठहरदा नहीं सी ते ओ बड़ा घबरा गया। उन्हें फटाफट बाबा जी नूं उतारिया और फटाफट चला गया इत्थों। ते गुरु नानक देव पातशाह तां इत्थे आए सन तारन वास्ते आए सन कि इत्थे दे लोकां नूं मुसीबतां है कुछ परेशानियां है वो दूर करने वास्ते। ते गुरु साहब आंदे हैं और इस स्थान से ठहरते हैं। ये जो आप जी देख रहे हो खंडा साहिब और इहदे पिछे फिर गुरुद्वारा इतिहासिक स्थान श्री गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भुंतर जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश। ते संगत जी ते गुरु नानक देव पातशाह इत्थे आके सज जाते हैं, डेरा लगा लेंदे हैं। भाई बाला जी चौर कर रहे हैं और भाई मरदाना जी रबाब बजा रहे हैं। आवाज़ इन्नी मिठी गुरु नानक देव पातशाह जी जो आप पार ब्रह्म परमेश्वर सन और रबाब भी रूहानी रबाब सी। वो आवाज़ वो सुरीला शब्द कीर्तन सुन के आस पास के लोग इकट्ठे हो गए तो ये गल राजा तक भी पहुँची तो इत्थों का राजा बड़ा धार्मिक सी और इत्थों की एक नीति सी कि राजा भी घाह खोददा हुंदा सी। ते ए देखो इतिहास लिखा है इस गुरुद्वारा साहब का बड़ा ही पुरातन स्थान है और इतिहास है। तो मैं आप जी नूं थोड़ा पढ़ के सुना देना हाँ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भुंतर कुल्लू हिमाचल प्रदेश। भाई बाले वाली पुरातन साखी दे पन्ना नंबर 380 और 381 के अनुसार साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने चारों दिशाओं को 4 उदासियों के दौरान आप जिस स्थान पर ठहरे वहीं पर आपकी पवित्र याद में गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। इसी तरह शहर गांव में लोगों का भला करते करते इस शहर में भी पहुँचे। इस शहर का उस समय बुटंतर के नाम से जाना जाता था। गुरुजी शहर के बाहर इस स्थान पर आ बिराजे। सारे शहर में चर्चा होने लगी कि कोई संत फ़कीर आया है। वह ना तो किसी से बात करता है और ना ही कुछ मांगता है। शहर की यह चर्चा यहाँ के राजा के पास पहुँची। इस देश का राजा बड़ा ही धार्मिक एवं दयालु था। इस राज्य की यह रीति थी कि यहाँ का राजा भी घास
खोदता था और खाल के कपड़े पहनता था। जब राजा ने सुना कि मेरे राज्य में कोई संत फ़कीर आया है और शहर से बाहर एकांत पर बैठा है, तो राजा भी अपने बड़े आदर से गुरु जी के दर्शनों के लिए आया और भांति भांति की वस्तुएं लाकर गुरु जी के चरणों में राजा और प्रजा ने मत्था टेका। गुरु जी ने राजा का पहनावा देखा तो गुरु जी ने कहा, हे राजन, यह वस्तुएं ज़रूरतमंदों में बांट दो। राजा ने ऐसा ही किया और गुरु जी के चरण स्पर्श किए और कहा कि आप तो कोई महापुरुष हो, मेरे राज्य में आपके चरण पड़े हैं, मेरे राज्य में आपके चरण पड़े हैं और मेरी प्रजा धन्य हो गई। आप तो परोपकारी हो और मैं और मेरी प्रजा आपकी शरण में आए हैं। ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर हमारा भला करने आए हो। यह सुनकर गुरु जी के दिल में दया आई और राजा से कहा, तेरी मंशा क्या है? राजा ने कहा, कृपा निधान, मेरे राज्य में 2 वस्तुएं पैदा होती हैं, एक चावल एवं पश्म यानी ऊन। इसके अलावा कोई फसल पैदा नहीं होती है। आप कृपा कीजिए कि मेरे राज्य में और फसलें भी पैदा हों। तो गुरु जी ने राजा से कहा कि तुम्हारे राज्य में हर किस्म की फसल, फल, फूल एवं कई प्रकार की खाने की परमात्मा से लेकर दी हैं। यह सुनकर राजा व प्रजा बहुत खुश हुए और गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और गुरु जी के द्वारा दिए गए उपदेश को मानकर प्रभु सिमरन करने लगे। जब गुरु जी यहाँ से जाने लगे तो राजा और प्रजा ने विनती की कि आप यहाँ पर ही ठहरें। गुरु जी ने कहा, जैसे आप हमें चाहते हैं और भी संगत हमें याद करती है। तो गुरु जी सत करतार कहकर यहाँ से विदा हुए। 19वीं सदी में भाई ईश्वर सिंह जी व उनकी धर्मपत्नी माता भगवानी देवी कारोबार करने के लिए गांव जाहन खेला ज़िला होशियारपुर पंजाब से इस नगर में आए और पुराने पुल के पास रहकर गांव-गांव खच्चरों घोड़ों पर सामान लादकर बेचने जाते और अपनी रोज़ी रोटी कमाने लगे। अपनी कमाई के ज़रिए खेतीबाड़ी की कुछ ज़मीनें खरीदी और अपनी धर्मपत्नी के साथ भुंतर में रहने लगे। वह सिख धर्म एवं सिख इतिहास में पूर्ण विश्वास रखते थे। धार्मिक पुस्तक और ग्रंथ पढ़ने में बड़ी रुचि रखते थे। इसी दौरान उनको भाई बाले वाली पुरातन साखी पढ़ने का मौका मिला। पढ़ने पर मालूम हुआ कि श्री गुरु नानक साहिब जी 4 उदासियों के दौरान इस नगर को चरण स्पर्श प्राप्त हुई है, तो उन्होंने उस स्थान की खोज करके इस ज़मीन को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से खरीदकर गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब एवं सराय की 1924 में स्थापना की। वह अपनी धर्मपत्नी के साथ पैदल एवं घोड़ों द्वारा होशियारपुर पहुंचकर आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लेकर आए और इस स्थान पर प्रकाश किया और खुद धर्मपत्नी के साथ कारोबार व गुरुघर की सेवा करने लगे। एक समय ऐसा आया सन 1947 में जब भारत एवं पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। उस दौरान कुछ परिवार इस नगर में आ बसे और अपनी रोज़ी रोटी कमाने के साथ सेवा करके आनंदमयी जीवन व्यतीत करने लगे और भुंतर की संगत गुरुद्वारा साहिब में रोज़ाना नित्नेम एवं सेवा के साथ जुड़ गई। आपसे विनम्र विनती है कि इस पुण्य के कार्य में सहयोग देकर गुरु की खुशियाँ प्राप्त करें। इस नगर में केवल 25-30 सिख परिवार रहते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। निर्माण कार्य एवं लंगरों के लिए सेवादार से रसीद लेकर एवं गोलक में डालकर अपनी सेवा सफल करें। मुख्य प्रबंधक कमेटी, बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भुंतर,
खाता संख्या 1103872288, ब्रांच कोड संख्या 036333, IFSC SBI N 0003633, ईमेल gurudwara.sgsj.buntar@gmail.com। इस गुरुद्वारा साहिब के मुख्य सेवादार हैं बहुत ही प्रेमी और श्रद्धा वाले सरदार सतविंदर सिंह जी, जो कई सालों से यहाँ सेवा निभा रहे हैं। और 2016 से मैं दास मनजीत सिंह राहों, विदेश मंत्रालय का रिटायर्ड डिप्लोमेट, यहाँ पहली बार 2016 में आया था। तो तब से मैं उनको मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, और जब जितनी बार यहाँ आता हूँ उतनी बार कुछ ना कुछ प्रोग्रेस यहाँ नज़र आती है। और बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ का देख रेख और निर्माण का काम सरदार सतविंदर सिंह जी सेवा कर रहे हैं। ये है जी गुरुद्वारा साहिब जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। ये गुरुद्वारा साहिब है और आप देखिए बीच पहाड़ों के ये सुंदर स्थान है, रमणीक स्थान है। और गुरु नानक देव पातशाह जी का ऐसा आशीर्वाद हुआ जब वो यहाँ आए, तो उसके बाद इस इलाके में ज़रूरत से कई गुना हर प्रकार का उत्पादन होता है। फल, फूल, सब्जियाँ और भी उत्पादन के सारी चीज़ें यहाँ पैदा होती हैं और इतनी होती हैं कि यहाँ से बाहर जाती हैं। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं ऐतिहासिक स्थान श्री गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, बुनतर ज़िला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। तो आप जब कभी इस तरफ आएँ तो इस ऐतिहासिक स्थान के ज़रूर दर्शन करें और गुरु नानक देव पातशाह का आशीर्वाद लें। ये आप दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। गेट से अंदर आने के बाद ये फिर ये दरबार साहिब है और इसके दाएं तरफ दफ्तर है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो गुरु का लंगर है। और ये आप देख रहे हैं। और देखिए यहाँ जब मैं 2016 में आया था तो सिंपल हॉल था जो कि पक्का भी नहीं था। और अभी देखिए यहाँ संगत के बैठने के लिए कितना सुंदर प्रबंध कर दिया है मैनेजमेंट कमेटी ने। और ये हमारे नए लांगरी साहब आए हैं। ਤੁਹਾਡਾ नाम की जी? दीप सिंह। हाँ, दीप सिंह जी। इन्होंने दुमाला बहुत ही सुंदर बांधा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह पातशाह का ये पूरा आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये लंगर हाल है देखिए संगत के लिए कितना सुंदर इंतज़ाम है। और अभी यहाँ आज किसी संगत का शादी का प्रोग्राम था तो ऊपर आनंद कार्य हुआ दरबार साहिब में। और उसके बाद ये भी लंगर का ही हिस्सा है जिसमें आज ये देखिए आनंद कार्य के बाद सब ने यहाँ बड़े प्रेम से बिना किसी दूर जाने के की बजाय
गुरु घर में ही आ गया। हाँ जी पियूँगा, आ गया जी, आ गया। तो ये लंगर हॉल है, यहाँ जहाँ सब बारातियों ने और मिलके यहाँ भोजन किया। और भी ये जो स्थान है धीरे धीरे विकसित हो रहा है, और आप लोग यहाँ आएँ, दर्शन करें, और जो भी आपके मन की श्रद्धा हो इसमें योगदान, तन मन धन से योगदान दीजिए और गुरु साहिब की खुशियाँ प्राप्त करिए। दास, आपका दास मनजीत सिंह राहों, जो कि अब 11 साल से भारत सरकार की नौकरी से रिटायर होने के बाद 11 साल से पूरे हिंदुस्तान में यात्रा गुरुजी करवा रहे हैं। और आगे बढ़कर मैं गुरुजी मुझसे कथा कीर्तन की सेवा ले रहे हैं, और वो कथा कीर्तन करते हैं और यूट्यूब और फेसबुक में डालते हैं। धर्म प्रचार जितना इस शरीर से हो पा रहा है गुरु साहब ले रहे हैं। गुरु कृपा करे, हमें गुरुजी तंदुरुस्ती बख्शें और इसी तरह से गुरु घर की सेवा लेते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा बाबा जी, वाहिगुरु जी की फतेह।